JNN न्यूज के साथ मैं हूं सबा फारूक और मैं हूं अरीशा सगीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको आज की सबसे अहम खबर से आगाह करते चले। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला बलोचिस्तान से मुतल्लिक PTI बलोचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का नोटिस ले लिया। PTI बलोचिस्तान के पार्लिमानी अरकान को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करवाई। जी आपको बताते चलें, PTI बलोचिस्तान के जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के कोयटा पहुंचने पर कोयटा एयरपोर्ट पर PTI के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद की क़यादत में अरकान सूबाई असम्बली ने इनसे तफसीली मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़राए का कहना है इस मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI बलोचिस्तान की पार्लिमानी अरकान को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराते हुए सूरत हाल का मुस्तकिल जायजा लेने के लिए वफाकी वज़ीर प्लानिंग असद उमर खान की पार्टी की जानिब से राब्ता कार मुकर्रर किया। दूसरी जानिब आपको बताते चले, वजीर आजम इमरान खान ने सऊदी अरब की जानिब से ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए जारी मुस्बत बयान के खैर मकदम करते हुए कहा, सऊदी अरब की जानिब से उठाया गया इकदाम मुस्लिम उम्मा को मजबूत करने का बाइस बनेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि ईरान हमारा हमसाया जबकि सऊदी अरब इंतहाई करीबी दोस्त है। इकदाम उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद को तकवीयत देगा। याद रहे, गुज़श्ता रोज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने एक इंटरव्यू के दौरान ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का पाक फौज के सुपर सलार जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक राब्ता। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदा उस्मान मुगल से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आपको आम खबर से आगाह करते चले, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगान सपा सालार से ये टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। और आपको आम खबर से आगाह करते चले, अमरीकी वजीर दफा लॉयड ऑस्टिन का पाक फौज के सालार जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, जनरल कमर जावेद बाजवा का अमरीकी वजीर दिफा लॉर्ड ऑस्टिन के पाक फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। यहाँ आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें, अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का पाक फौज के सुपर सलार जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। यहाँ आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें, अमरीकी वजीर दफा लॉयड ऑस्टिन का पाक फौज के सुपर सलार जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक राब्ता। आपको आम खबर से आगाह करते चलें, पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है अमरीकी वजीर दिफा लॉर्ड ऑस्टिन से। आपको आम खबर से आगाह करते चलें, अमरीकी वजीर दफा लॉर्ड ऑस्टिन का पाक फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। यहाँ आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें, अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का पाक फौज के सुपर सलार जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक राब्ता। बात सुने ये कपड़ा ठीक करा दें पीछे से, इतना कपड़ा सही कर दो। अभी तो ब्रेक ये कैसे करेगी, उसको बुलाएं। फिलहाल न्यूज चलाएं ना चलें।
दूसरी जानिब आपको बताते चलें, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कोरोना ने दुनिया के मजबूत और ताकतवर मईशियतों को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने इन ख्यालात का इजहार वजारत खारजा में इजलास के दौरान किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने इन ख्यालात का इजहार वजारत खारजा में इजलास के दौरान किया, जिसमें कोरोना वबाई चैलेंज के मुआशी मज़ामरात पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर खारजा ने कहा कि कोरोना वबा ने दुनिया की मजबूत और ताकतवर मईशतों को बुरी तरह मुतासिर किया। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए इन मज़ामरात का मुकाबला करना चैलेंज है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा, हम अपनी खसूसी तवज्जो जोग्राफाई माशी तरजीहात पर मरकूज किए हुए हैं। खित्ते में देरपा मुस्तकिल क़याम अमन के लिए आलमी बरादरी को अपना मस्बत किरदार अदा करना होगा। अफगान अमन अमल समेत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसहालियाना काविशें जारी रखेंगे। तुर्की की मेज़बानी में अफगानिस्तान के मामले पर सैफरीकी इजलास का इनेकाद खुश आइंद है। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची के हल्का एन 249 के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई और पीएसपी के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी आपको बताते चले, हल्के में मजमूई तौर पर 276 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी में 276 पोलिंग स्टेशन की इंतखाबी सामान की तरसील की गई है। DRO के मुताबिक हल्के में 3,39,000 से ज्यादा रजिस्टर वोटर्स हैं, जबकि 92 पोलिंग स्टेशन हसास और 184 को इंतहाई हसास करार दिया है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, जबकि दौरान इंतखाबात कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फैसल वावडा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। आम इंतखाबात के दौरान इस सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में कड़ा मुकाबला देखने में आया है। ताहम तहरीक इंसाफ ये सीट चंद 100 वोटों से जीत गई थी। इस दफा 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। ताहम असल मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान होगा। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है आज हल्का NA 249 में अरबपति और बड़े नामों वाले सियासतदानों का इमरान खान के नौजवान नजरियाती कारकुन अमजद आफरीदी से मुकाबला है। असद उमर ने कहा कि हल्के में मुकाबला उम्मीदवारों का नहीं बल्कि मुख्तलिफ सोच का है। वाज़ेह रहे कि NA 249 की नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खाली की गई है। फैसल वावडा ने सेनेटर बनने के बाइस MNA की सीट खाली की थी। हल्के में वोटर्स की कुल तादाद 3,39,591 है। ज़िमनी इलेक्शन में 72 उम्मीदवार NA 249 के वोटर्स नहीं। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल, PTI के अमजद आफरीदी और पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल हल्के के वोटर नहीं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि इंशाअल्लाह आज का दिन तहरीक इंसाफ का दिन होगा। NA 249 के ज़िमनी इंतखाब के सर्वे में तहरीक इंसाफ को तमाम जमातों पर सबकत हासिल है। जी आपको बताते चले, विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहना था, NA 249 में आज अरबपति उम्मीदवारों और बड़े नाम वाले सियासतदानों का इमरान खान के नौजवान नजरियाती कारकुन और मुकामी अमजद आफरीदी से मुकाबला है। दरअसल मुकाबला उम्मीदवारों का नहीं, मुख्तलिफ सोच का है।
दूसरी जानिब आपको बताते चलें, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हल्का 249 में आवाम के लिए अपने पैगाम में कहा है, कराची और बल्दिया के गयूर आवाम आज अपने घरों से निकलें, वोट की ताकत से आप अहल और दियानतदार क़यादत मुंतखब कर सकते हैं। जी, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हल्का यानी 249 के अवाम के लिए अपने पैगाम में कहा कि अवाम वोट के आईनी जमहूरियत हक को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। यकीन है आप माजी की तरह एक बार फिर दुरुस्त फैसला करेंगे। शेर के निशान पर ठप्पा लगाकर अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी के खिलाफ जैली अकाउंट्स केस के 5वें रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। अदालत ने आसिफ जरदारी और मुश्ताक अहमद की तलबी के ज़मन में जारी कर दिए हैं। जी, आपको बताते चलें, तफसीलात के मुताबिक एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी को 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस में 20 मई को तलब किया था, जबकि रेफरेंस में नामजद मुल्जिम मुश्ताक अहमद को भी इस दिन तलब किया गया था। अदालत ने आसिफ जरदारी को मुश्ताक अहमद की तलबी के समन जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं, पीडीएम की बड़ी कार्रवाई, मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और एएनपी के साथ हाथ कर गई। आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके में दिए ऐलान के बाद इस्तीफा मंजूर कर लिए। मजीद तफसीलात जानते हैं जेएलएन के नुमाइंदे शहराज अहमद शराजी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शराजी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से हमारे नाजरीन को, पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी के साथ कैसा हाथ कर दिया है? देखिए, सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और अवामी लीग पार्टी के इस्तीफे जो है मंजूर कर लिए है। उन्होंने 3 रोज कबल जो है दोनों जमातों को अपने फैसलों पर रसानी का एक मौका देने का फैसला किया था और आज उन्होंने जो है दोनों जमातों के इस्तीफे जो है मंजूर कर लिए है। पीपल्स पार्टी और अवामी लीग पार्टी पीडीएम से मुस्ताफी हो गए थे। मौलाना फजलुर रहमान ने अवामी लीग पार्टी के मियां सिहा हुसैन की जगह अब जमात उलमा इस्लाम के हाफिज अब्दुल्लाह को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सदर जो है बनाने का फैसला किया है। जी, अच्छा, ये बताइएगा कि जो इस्तीफे उन्हें मंजूर कर लिए हैं, उनमें इस्तीफों में कौन कौन से इस्तीफे हैं? देखिए, उसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है के पास जो है बहुत बड़े बड़े ओहदे थे, इमरजेंसी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे थे, दीगर जो अहम ओहदे थे वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थे और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सेक्रेटरी इत्तलात का होता जो था वो अवामी लीग पार्टी के पास था। तो इसके साथ साथ और दीगर ओहदे जो थे वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी लीग पार्टी के पास ही थी। लेकिन जो दीगर बड़े रहनुमा हैं, स्टेयरिंग कमेटी रूम के रहनुमा शामिल थे, सरबराही इजलास में उनके सरबराह शामिल होते थे, तो बड़े बड़े जो उनके इजलास होते थे वो शरीक थे। तो इसीलिए जो बड़े ओहदे हैं जिन्होंने इस्तीफा जो है वो लिया था और अब जो है उन्होंंने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी लीग पार्टी को जो है बाकायदा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से निकाल दिया है।
अच्छा शिराज जी, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के पास तो अक्सरियत हासिल थी और अब आपको क्या लगता है आसिफ जरदारी अब कैसे चाल चल सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का शराजा तो उस रोज बिखर गया था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी राह अलग कर ली थी और 2 दफा मौलाना फजल रहमान ने उनको कहा है कि हम अपनी जो फैसला है उस पर नजरसानी करें, लेकिन उनकी जानिब से नजरसानी का जो मामला है वो नहीं किया गया और वो अभी जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से उन्होंने राह अलग कर ली है और बाकायदा तौर पर जो इस्तीफे हैं उनकी मंजूर कर ली है। लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो मुस्तकबिल है वो तो अब वो तारीख हो गया है, लड़खड़ाता जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि अक्सरियत पाकिस्तान पार्टी के पास थी और वो जो है अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का साथ नहीं देगी, तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पर बहुत बड़ा असर जो है पड़ेगा। वो तहरीक जो है उसमें जाहिर बात है कि उसमें जो है कमी आएगी, जो शोर था जो जोर था उसमें भरपूर कमी जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान पार्टी के पास अक्सरियत थी और अगर देखा जाए तो सेनेट में भी उनके पास सीटें ज़्यादा है, कौमी असेंबली में भी, तो जाहिर बात है कि उनके जाने से जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक जो है वो एक मतलब फिर से जो है नाकाम होगी। जी बहुत शुक्रिया शराज अहमद शराजी, आप आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान का सलामती कौंसिल तनाज़ात के दौरान शहरियों और अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर और जुरातमंदाना इक़दामात उठाने का मुतालबा। जी आपको बताते चलें, अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल के इजलास में दिए गए बयान में कहना था, मुशाहिदे से ये बात सामने आई है कि फ़ौज और सियासी मकासद के हुसूल और लोगों के हक खुद अरादियत और को कुचलने के लिए अक्सर सकाफती और मजहबी मकामात को निशाना बनाया गया है। मकबूजा इलाकों में अक्सर 24 घंटे में कर्फ्यू नाफिज रहता है, मवासलात की बंदिश, गैर कानूनी और अंधाधुंध फायरिंग और गिरफ्तारियां होती हैं, जबकि नौजवानों को जबरी अगवा और अदालत कत्ल किया जाता है। मुनीर अकरम का मजीद कहना था, आलमी सतह पर मसाइल के हल के लिए यकसा सोच और इकदामात नहीं किए जाते, जिसकी वजह से इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों का मसला एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गया है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने पीटीआई के फौरन फंडिंग केस की दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को स्क्रूटनी से मुतालिक इजलास में बुला लिया। जी, पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के मामले पर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को इतला दी और कल के इजलास में शिरकत के लिए बुला लिया है। अकबर एस बाबर कुल इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने अकबर एस बाबर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट और चार्टर का अकाउंटेंट को लैपटॉप इस्तेमाल करने से रोक दिया था, जिसके बायस इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के इजलास में ताअत्तुल पैदा हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि बशीर मेमन के इंकशाफात ने मुल्क में जारी एहतिसाब का पोल खोल दिया है। जी, तफसीलात के मुताबिक मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है, इमरान खान अवामी मसाइल हल करने की बजाय अपोजिशन को मलिया मेट करना चाहते हैं। इमरान खान ने आज अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है, इमरान खान ने एक सरकारी अफसर को गैर कानूनी अहकामात दिए। सरकारी अफसर को गैर कानूनी अहकामात पर अमल करने पर मजबूर करना जुर्म है।
यहाँ पे आपको आम खबर से आगाह करते चलें। PIA की खुसूसी परवाजें वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंचना शुरू। पहली परवाज सुबह 7:30 बजे बीजिंग से इस्लामाबाद पहुंची। दूसरी परवाज भी आज इस्लामाबाद आमन मुतवक्के है, जबकि तीसरी परवाज रात 12 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। आपको आम खबर से आगाह करते चलें। PIA की परवाजें वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। पहली परवाज सुबह 7:30 बजे बीजिंग से इस्लामाबाद पहुंची। दूसरी परवाज की भी आज इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है, जबकि तीसरी परवाज आज रात 12 बजे पहुंचेगी। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। PIA की खुसूसी परवाजें वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंचना शुरू। पहली परवाज सुबह 7:30 बजे बीजिंग से इस्लामाबाद पहुंची। दूसरी परवाज की भी आज इस्लामाबाद मुतवक्के, जबकि तीसरी परवाज रात 12 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन ने कहा है कि वफाकी तहकीकाती इदारे के साबिक सरबराह बशीर मेमन के बयान से ज्यादा फायदा शरीफ खानदान को होता है। मरियम नवाज की ये बात दुरुस्त है कि इस मामले पर आला सतह की इंक्वायरी होनी चाहिए। जी आपको बताते चले, मरियम नवाज ने पहले भी एक जज का ऑडियो टेप पेश किया था। मैंने इस टैब में कहा था कि अगर ये दुरुस्त है तो नवाज शरीफ बाहर आ सकते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज हसन ने कहा है, अगर नून लीग वाले खुद बशीर मेमन पर इस्तफासा करते हैं तो मैं समझूंगा कि ये संजीदा हैं। मुस्लिम लीग नून पर मंसूर है कि वो इस बयानात को अदालत में पेश करे। मेरा तजर्बा ये है कि इस तरह का बयान सिर्फ रट्टा लगाया हुआ होता है। एतजाज अहसन ने कहा है। मरियम नवाज ने कहा है, वजीर आजम हाउस में इस तरह पहले कभी नहीं हुआ। माजी में वजीर आजम हाउस में बहुत कुछ हुआ है और सुप्रीम कोर्ट पर हमले की मंसूबा बंदी भी हुई है। उन्होंने कहा है कि एहतसाब अदालत के साबिक जज मरहूम अरशद मलिक टैब की बाद इन नून लीग की कार्रवाई आगे बढ़ाने से गुरेज किया था। मुझे लगता है मुस्लिम लीग नून अभी भी गुरेज करेगी। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 चीज़ों से अल्लाह ताला की पनाह तलब फरमाया करते थे। ऐसे इल्म से जो नफ़ा ना दे, ऐसे दिल से जो अल्लाह ताला से ना डरे, ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो, और ऐसे नफ्स से जो सैर न हो। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, उससे बढ़कर
अल्लाह के नजदीक कोई घूंट नहीं। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, विफाकी पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं, जबकि तालीमी इदारों में भी नौजवान नस्ल की रगों में जहर भरने वालों के लिए भी जगह तंग कर दी जाएगी। एसएसपी ऑपरेशन डॉक्टर मुस्तफा तनवीर की JNN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं अपने नुमाइंदा मखतूम हलीम कुरैशी से। जी मखतूम, आगाह कीजिएगा। सर ये चीज़ बताइए कि जो आपने आज मंशियात के बारे में कहा, बहुत से स्टूडेंट जो है वो तालीमी इदारों में बहुत से स्टूडेंट्स ही मंशियात फरोश बने हुए हैं और वो प्रोवाइड कर रहे हैं। किस तरीके से इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इस पर अमल दरामद करते हुए उनको गिरफ्तार करेगी, क्योंकि वो खुद ही एक ही बिरादरी समझे या एक ही लोग समझे, वो कैसे उन्हें गिरफ्तार करें? हमारा जी मेन इसमें जो कैंपेन का मेन मकसद है कि हम इसके जो 3 लेवल्स के ऊपर जो ये काम हो रहा है उसके ऊपर हम क्रैक डाउन करें। तो हमने स्टार्ट किया जो सबसे बड़े सप्लायर्स थे, जिसमें हमारे पास एक नाइजीरियन ग्रुप हमने पकड़ा। हमने वो लोग पकड़े जो GT रोड से या मोटरवे के थ्रू यहाँ पे लाते थे। ऐसे एरियाज के ऊपर हमने कार्रवाई की जो इनके स्टोरेज ग्राउंड थे और वहां से ये आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। हर लेवल के ऊपर हमारी कार्रवाई होगी। नोबडी विल बी सेफ फ्रॉम दिस। हम पकड़ेंगे उनको और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अवाम की खिदमत मिशन और ओढ़ना बिछोना है। मुंतखब नुमाइंदों की तरजीहात के मुताबिक इनके हलकों में तरक्याती काम होंगे। जी आपको बताते चलें, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। मुंतखब नुमाइंदों ने अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया, जिस पर उस्मान बुज़दार ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई और कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत तमाम इलाकों की यकसां तरक्की पर यकीन रखती है। कोरोना मरीजों की वजह से हेल्थ सिस्टम पर पना दबाव का शिकार हुआ है। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था, टीम वर्क के तौर पर सूबे की आवाम की खिदमत करती है। साबिक हुक्मरानों ने आवाम की बुनियादी मसाइल को यकसर नजरअंदाज किया है। आवाम बुनियादी जरूरतों को तरसते हैं और माजी में हुक्मरान इक्तदार के मजे लूटते रहे। मामले हुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है, इदारे को धमकाना और अपने मातख रखना, कोशिश करना करप्ट नून लीग का वतीरा है। करप्ट जल्ले सुबहानी और इनके चेले एक जाली राजकुमारी को मोहतरम जजेस और अदालती एहतराम की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि माजी में करप्ट जिले सुबहानी जस्टिस फिरदौस कयूम से अपनी मर्जी के फैसले और मुखालफीन को अपनी मंशा के मुताबिक सजाएं दिलवाते रहे। नून लीग की जानिब से खुद को लोहे के चने कहकर जजेस को धमकाया जाता रहा। निहाल हाशमी जैसे दरबारियों से जजेस और उनकी औलादों को मुस्तकबिल की धमकियां दी जाती रही। उनका मजीद कहना था, इदारों को गॉड फादर के तसल्लुत से आज़ाद करना तहरीक इंसाफ हुकूमत का मिशन है। सस्ली माफिया की मुल्की इदारों में मौजूद बाकियात को जड़ों से उखाड़ फेंकेंगे। लाहौर के जना अस्पताल में 10,000 लीटर ऑक्सीजन का नया टैंक नस्ब कर दिया गया, जिसके बाद अस्पताल में ऑक्सीजन की इस्तेदाद बढ़ाकर 20,000 लीटर बढ़ गई। जी आपको बताते चले, आलमा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर आरिफ तहम्मुल के मुताबिक जिना अस्पताल में 10,000 लीटर ऑक्सीजन का नया टैंक वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की काविशों से नस्ब किया गया है। उन्होंने बताया है कि अब कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन का मसला पैदा नहीं होगा। मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई 100% यकीनी बनाएंगे।
اب بات کریں گے کورونا وائرس کی تو ملک میں مہلک وبا سے قاتل وار جاری ہیں. مزید 151 افراد جاں بحق ہو گئے. اموات کی مجموعی تعداد 17,680 ہو گئی. 5,480 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے. جی NCOC کے مطابق ملک میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 8,15,711 ہو گئی، جبکہ اب تک 1,17,39,027 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 7,08,193 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 5,263 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. گورنر ہاؤس پنجاب کے سیکیورٹی آفیسر کورونا کے باعث انتقال کر گئے. جی آپ کو بتاتے چلیں گورنر ہاؤس پنجاب کے سیکیورٹی آفیسر احمد رضا کورونا کے باعث انتقال کر گئے. سیکیورٹی آفیسر احمد رضا کی نماز جنازہ گورنر ہاؤس میں ادا کی گئی، جس کے بعد گورنر چودھری محمد سرور سمیت دیگر حکام نے شرکت کی. مرحوم احمد رضا 20 سال سے گورنر ہاؤس کے سیکیورٹی ٹیم کا حصہ تھے. وہ گزشتہ ماہ کورونا سے مبتلا ہوئے اور جس کے باعث ان کے پھیپھڑے ناکارہ ہو گئے تھے. دوسری جانب کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر بینک کی برانچ اور دکانیں سیل. لاہور میں ضلع انتظامیہ نے کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر ایکشن لیتے ہوئے ایئرپورٹ پر نجی بینک کی برانچ اور دیگر علاقوں کے متعدد دکانیں سیل کر دی. کمشنر لاہور محمد عثمان کے مطابق کمشنر اسپیشل اسکواڈ نے 50% عملے کے ساتھ کام نہ کرنے پر نجی بینک کی ایئرپورٹ برانچ سیل کر دی. اچرا، چوہرجی اور ملتان روڈ پر متعدد دکانیں اور ریسٹورنٹس کو بھی SOPs کی خلاف ورزی پر سیل کر دیا گیا، جبکہ شادمان میں 4 دکانیں سیل کر کے دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کمشنر محمد عثمان کا کہنا ہے کہ ریسٹورنٹ سے ٹیک اوے کی اجازت ہے، مگر ٹیک اوے کے نام پر رش برداشت نہیں. شہری اپنی زندگی کی حفاظت کریں. SOPs کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز ایکشن لیا جائے گا. خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں رشتے کے تنازع پر 3 خواتین سمیت 5 افراد کو قتل کر دیا گیا. نوشہرہ کے علاقے بانڈا شیخ اسماعیل میں رشتے کے تنازع پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. جی تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ کے علاقے بھانڈا شیخ اسماعیل میں رشتے کے تنازع پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. کچھ عرصے قبل انور علی ساکن بھانڈا شیخ اسماعیل کی پسند کی شادی کی تھی، جس پر انور علی کی بیوی کے گھر والے ناراض تھے. انور علی کی بیوی کو حدود میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. انور علی کے گھر پر دھاوا بول کر فائرنگ کی گئی. فائرنگ سے راج ولی ولد حبیب الرحمان، انور علی اور اس کی 2 بہنیں اور ماں جاں بحق ہو گئے، جبکہ نواب علی اور زوجہ راج ولی زخمی ہوئی اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد کو محفوظ کر لیا، جبکہ علاقے میں سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے. دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجرز میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت DP رینجرز میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے کی. اس موقع پر کراچی میں ضمنی الیکشن کے 249 دوران سیکیورٹی انتظامات، صوبے بھر میں مذہبی اجتماعات، عید الفطر اور کورونا کی موجودہ صورتحال اور دیگر سیکیورٹی انتظامات کا مکمل جائزہ لیا گیا ہے. اجلاس میں وہ تمام اقدامات زیر بحث آئے جن کے ذریعے حوالے سے حکومتی احکامات اور ہدایت پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے. اجلاس میں اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن سیکیورٹی اقدامات کیے جائیں گے. کراچی نوجوان کی غیر قانونی حراست پر CD کے خلاف مقدمہ درج. SHO زیر زمین نجی ٹارچر سیل میں طلعت نذیر کو قید رکھنے کا الزام ثابت. جی آپ کو بتاتے چلیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ عبدالنعیم میمن نے نوجوان کو زیر زمین ٹارچر سیل پر 6 روز تک قید رکھ کر بدترین تشدد کا نشانہ بنانے اور بھاری رشوت طلبی پر SHO CTD اور اس کی پوری ٹیم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کر دیا. مسامات ظاہر نذیر اور اپنے آئینی درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ CTD اہلکاروں نے اس کے بیٹے طلعت نذیر کو 11 اپریل کو اغوا کیا اور پہلے سیول لائنز تھانے کے بعد ازاں شاہد حیات پولیس ٹریننگ کالج سعید آباد منتقل کر دیا گیا.
جبکہ مغوی کی اہل خانہ سے طلعت نذیر کی رہائی کی غوث باری تاوان طلب کیا گیا۔ انکار پر سی ٹی ڈی کے ایس ایچ او اور اس کے دستراز دلاور نے مغوی کو بلدیہ پولیس کی ٹریننگ سینٹر کالج کے بیرک نمبر 4 میں واقع زیر زمین کے سی ٹی ڈی کے نجی ٹارچر سیل میں ایک لوہے کے پنجرے میں قید کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ عبدالنعیم میمن نے مرکوزہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی رپورٹ میں آئی جی سندھ کے حکم جاری کیا کہ فوری طور پر سی ٹی ڈی کے ایس ایچ او اور اس کی اغوا کار ٹیم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تمام ملوث ملزمانوں کے خلاف محکمانہ کارروائی کریں۔ خبر شامل کریں گے کراچی سے، جہاں کراچی میں جرائم کے واقعات میں کمی ورلڈ انڈیکس میں 115ویں نمبر پر آ گیا۔ جرائم کے واقعات میں مسلسل کمی کے باعث انڈسٹریل کرائم انڈیکس میں کمی آئی۔ انٹرنیشنل کرائم انڈیکس کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کراچی کا کرائم انڈیکس بہتر ہو کر 53.70% پر آ گیا۔ کراچی 2014 میں کرائم انڈیکس میں 6 نمبر پر تھا، جبکہ 2020 میں کراچی کا کرائم انڈیکس 103 تھا۔ کرائم انڈیکس میں پہلے نمبر پر وینیزویلا کا شہر کراکس ہے، جبکہ 14ویں نمبر پر افغانستان کا دارالحکومت کابل، ڈھاکہ 43ویں سے اور امریکی شہر ہیوسٹن 52 نمبر پر ہے۔ عالمی کرائم انڈیکس میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں 82ویں اور واشنگٹن ڈی سی 88ویں نمبر پر ہے، جبکہ فرانس کا شہر نائٹس 105ویں اور بھارتی شہر بنگلور کا 108واں نمبر ہے۔ ٹیسٹ سیریز پاکستان اور زمبابوے کے درمیان پہلا مارکا آج سے شروع ہوگا۔ کپتان بابر اعظم جیت کے لیے پرعزم، کہا وننگ کمبینیشن کو برقرار رکھیں گے، البتہ ایک تبدیلی کر سکتے ہیں۔ دونوں ٹیمیں پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12:30 بجے مد مقابل ہوں گی۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ کی تیاریاں مکمل، نئے فارمیٹ، نئے کمبینیشن اور نئے پلان بھی فائنل کر لیے گئے۔ 2 روز کی بھرپور مشقیں، بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ اور فزیکل فٹنس کی ٹریننگ، اونچی اڑان کے لیے خصوصی لیکچرز بھی دیے گئے۔ یاد رہے پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 17 ٹیسٹ مقابل ہوئے، 10 میں قومی شاہینوں کو کامیابی ملی، 3 میں شکست ہوئی، جبکہ 4 میچز کا نتیجہ باقی ہے۔ کراچی انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں کاروبار کے اختتام پر کمی دیکھنے میں آئی، جبکہ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ جی، تفصیلات کے مطابق انٹربینک مارکیٹ میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قیمت میں 62 پیسے کمی ہوئی ہے، جس کے بعد ڈالر 154.50 روپے سے کم ہو کر 153.88 روپے پر بند ہو گیا ہے۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں کاروبار شروع ہوا تو انڈیکس 45,292 پوائنٹس پر تھا۔ دوران کاروبار انڈیکس میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور مارکیٹ 45,588 پوائنٹس پر پہنچ گیا، لیکن یہ تیزی یوں ہی برقرار نہیں رہ سکی اور مارکیٹ نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ سٹاک مارکیٹ اس وقت 233 پوائنٹس کھونے کے بعد 45,059 پوائنٹس پر آ گئی ہے۔ امریکی صدر کا چین اور روس کے ساتھ پرامن تعلقات کی خواہش کا اظہار، کہا چین کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے، روس سے کشیدگی بڑھانے کی بھی خواہش نہیں، پاکستان اور امریکی عوام کے درمیان اعتماد کو بحال کریں گے۔ جی، امریکی صدر جو بائیڈن کا کانگریس کے اجلاس میں اپنے پہلے خطاب میں کہنا تھا افغانستان سے فوجیں نکالنے کا یہی مناسب وقت ہے، امریکہ پھر سے آگے بڑھ رہا ہے اور دنیا کی قیادت کے لیے تیار ہے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا ویکسینیشن کا عمل تیز ہے، 16 برس کا ہر امریکی ویکسین لگوا سکتا ہے، تاہم وبا کی تباہی سے بچنے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے لاکھوں نوکریاں دینے کے منصوبوں کا بھی اعلان کیا۔ دوسری جانب خبر شامل کریں گے چین سے، جہاں چین میں چاقو برادر شخص کا اسکول پر حملہ، 16 بچے 2 اساتذہ کو بھی زخمی کر دیا، 2 بچوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کے خود مختار علاقے گوانگشی کے ایک کنڈر گارڈن اسکول میں چاقو بردار شخص نے اسکول میں زبردستی داخل ہو کر بچوں پر پادرپا وار کیے۔ حملہ آور نے بچوں کو بچانے کے لیے آنے والے اساتذہ پر بھی حملہ کر دیا۔ پولیس نے چاقو بردار 24 سالہ مقامی نوجوان کو حراست میں لے لیا ہے، تاہم اس کی شناخت ظاہر نہیں کی۔
मुलजिम से तफ्तीश जारी है। अब तक हमले की वजह का तयन नहीं किया जा सका। याद रहे, चीन में इससे कम भी चाकू बर्दार शख्स के हमले रिपोर्ट हो चुके हैं। इन सब में वजह मालूम आवरों का नफसियाती अमराज या जहनी परेशानियों में मुब्तला होना था। अमेरिका की अफगानिस्तान से इनखला के बाद खित्ते के दूसरे मुल्कों में फौजी अड्डे बनाने की तैयारियां। अमेरिका ने अफगानिस्तान से इनखला के बाद खित्ते के दूसरे मुल्कों में फौजी अड्डे बनाने की मंसूबाबंदी कर ली। जी आपको बताते चले, अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के सरबराह जनरल कैथ ने कहा है कि दहशतगर्द कार्रवाइयों से निपटने के लिए अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों में फौजी अड्डे बनाने और तैयारे तैनात करने का इरादा है। जनरल केत के मुताबिक मुआहदे पर सेंट्रल कमांडर और अमरीकी सफारतकार काम कर रहे हैं। हतमी फैसला अमरीकी कौमी सतह पर करेगा। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांडर का मजीद कहना था, अफगानिस्तान में अलकायदा और दौलत इस्लामिया के दोबारा मुनज़्ज़म होने से सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान को है। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन के खिलाफ अपार्टमेंट की तंजीह और आराइश करने के पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानिया के इलेक्टोरल कमीशन ने वजीर आजम बोरिस जॉनसन के इस अपार्टमेंट के खिलाफ तहकीकात शुरू की है, जिसमें उन्होंने रिहाइश रखी हुई है। बोरिस जॉनसन की रिहाइश 11 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर अपार्टमेंट में है, जिसके बारे में ये बात सामने आई है कि इसकी तज़ीनो आराइश गैर कानूनी फंड से कराई गई। बरतानिया के इलेक्टोरल कमीशन का कहना है कि इस बात के पक्के सबूत मौजूद हैं कि बेज़ाब्तगी हुई है। इस बारे में तहकीकात जारी रखी जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया में हादसे के दौरान मरने वाले पुलिस एहलकारों की वीडियो बनाने और उनकी नकल उतारने के जुर्म में अदालत ने 42 साला रिचर्ड को 10 माह की कैद सुना दी। जी आपको बताते चलें, ऑस्ट्रेलिया के 42 साला शहरी रिचर्ड को अदालत ने अवामी शाइस्तगी की खिलाफ वर्जी समेत दीगर इल्जामात पर सजा सुनाई है। जज ने रिचर्ड के मरने वाले पुलिस एहलकारों की वीडियो बनाने के इकदाम को संगे दिल जुल्माना और जिल्लत अमीज करार देकर ख्याल रहे कि हाईवेज पर 4 पुलिस एहलकारों ने रिचर्ड को तेज रफ्तार पर रोका था, लेकिन ये पुलिस एहलकार ट्रक की टक्कर में मारे गए थे। इस दौरान रिचर्ड ने अपने फोन से पुलिस एहलकारों की वीडियो बनाई थी। इस वीडियो पर ऑस्ट्रेलिया भर के आवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी। श्रीलंका की काबीना ने बुर्के पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। श्रीलंका की हुकूमत कौमी सलामती को बुर्के पर पाबंदी आयद करने की बुनियाद करार दे रही है। श्रीलंका के पब्लिक सिक्योरिटी के वजीर ने बुर्के पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ पेश की थी, जिसके बाद मंजूरी के बाद अब इसे अटॉर्नी जनरल को भेजा जाएगा, जबकि इसे कानून की शक्ल देने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी जरूरी है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि पार्लियामेंट में हुकूमत की अक्सरियत के बायस काबीना की मंजूरी के बाद बुर्के पर पाबंदी के कानून को बआसानी मंजूर कर लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि श्रीलंका में 2019 के ईस्टर खुदकुश धमाके के बाद बुर्के पहनने पर आर्जी पाबंदी आयद की गई थी। इस खुदकुश धमाके में 260 अफराद हलाक हुए थे। श्रीलंका में पाकिस्तान के सफीर साद खटक ने गुज़श्ता माह बुर्के पर पाबंदी आयद किए जाने से मुतल्लिक खबर को ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि इससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचेगी। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके खानबेला में मुखालफीन का नौजवान पर मस्जिद में दौरान नमाज छुरियों से हमला। छुरियों के वार से सफदर नामी शख्स जख्मी, रेस्क्यू ने तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जी आपको बताते चले, बुरसा ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है रियाज, बलाल, मुख्तियार और एक नामालूम शख्स ने छुरियों से हमला किया है, जिसके नतीजे में सफदर जख्मी हो गया है। मुखालिफिन पहले भी हमला कर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जबकि दूसरी जानिब थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खानपुर कोटी वाइंस में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। शगाफ का पानी गंदम की फसल में दाखिल हुआ। पक्की फसल ज़ेर आबोई और काश्तकार परेशान होने लगे। 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ का पानी गंदम की पक्की फसल में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से काश्तकार शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। ताहम महकमा एब्रिगेशन की गफलत और लापरवाही 12 घंटे गुजरने के बावजूद शगाफ ताहाल पुर ना हो सका। शगाफ के पानी से मजीद नुकसान का भी खदशा है। अहले इलाका ने चीफ एरीगेशन बहावलपुर से नोटिस लेते हुए शगाफ को फिलफोर बंद कराने का मुतालबा किया।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक कट्टा बचाओ और कट्टा फरबा प्रोग्राम के तहत सिविल वेंटरी अस्पताल राजनपुर में मुनक्का तकरीब में मवेशी पाल हजरात में चेक तकसीम। चेक मिलने पर मवेशी पाल हजरात की खुशी दीदनी थी। मजीद तफसीलात जानते हैं समीउल्लाह गबोल की इस रिपोर्ट में। कट्टा बचाओ और कट्टा फरबा प्रोग्राम के तहत राजनपुर सिविल वेटरनरी अस्पताल में तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौका पर मवेशी पाल हजरात में चेक तकसीम किए गए ताकि इनमें कट्टा पालने का शौक परवान चढ़ सके। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक सिविल वेटरनरी अस्पताल राजनपुर महकमा लाइफ स्टॉक में आज किसानों में चेक तकसीम किए गए। कट्टा फरबा स्कीम और कट्टा भैंस बचाओ प्रोग्राम स्कीम के तहत किसानों को चेक्स तकसीम किए गए। तकरीब में शरीक मवेशी पाल हजरात का कहना था कि मिलने वाली रकम से कट्टों की बेहतर देखभाल कर सकेंगे। मैंने अपना चेक वसूल किया है ताकि मैंने जो कट्टा रखा हुआ है उसकी परवरिश के लिए उसके ऊपर काम करूं ताकि उसकी एक अच्छी सेहत हो और हमारे मुल्क में जो कट्टों की कमी है उसमें इजाफा किया जाए। हलाल गोश्त की पैदावारी सलाहियत बढ़ाकर न सिर्फ लाइव स्टॉक मसनूआत की बरामद को बढ़ाया जा सकता है बल्कि ग़िज़ाई किल्लत पर भी काबू पाया जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा समीउल्लाह गबोल, JN न्यूज़ राजनपुर। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां कसूर जिले इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहर्रिक है। जिला भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जी, कसूर में खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया गया। तहसील कसूर में 20, चोनिया में 18 जबकि पतोकी में 10 दुकानों को सील किया गया। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर ने की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल का कहना था कि अवाम और ताजिर बरादरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। कसूर में SOPs पर अमल दरामद, फ्लैग मार्च और स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने के लिए जिला कसूर में आर्मी तलब। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने कमिश्नर लाहौर डिवीजन को खत लिख दिया। जी, तफसीलात के मुताबिक पर अमल दरामद, फ्लैग SOPs मार्च में स्मार्ट लॉकडाउन के लिए फौज की मदद तलब की गई। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर कसूर ने कमिश्नर लाहौर डिवीजन को खत लिखा। खत के चारों तहसीलों के जल्द इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन और फ्लैग मार्च के लिए फौज तैनात करने की दरख्वास्त की गई है, जिसमें तहसील कसूर में सिटी कसूर के इलाके, मेन बाजार, कोट मुराद खान, नया बाजार, रेलवे स्टेशन रोड और चांदनी चौक, मुस्तफाबाद के मेन बाजार जबकि मेन बाजार खटियां भी शामिल हैं। दूसरी जानिब राजनपुर जिला भर में नाजायज सरकारी अराजी पर काबिजीन के खिलाफ जिले इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान करोड़ों रुपए मालियत का 51 एकड़ अराजी रकबा वागुजार करा लिया गया, जिसकी मालियत 2.5 करोड़ से जायद है। मजीद देखते हैं समीउल्लाह गबोल की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमद नई के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ इकबाल की निगरानी में मौजा रख ठोल मंगराज और मौजा रख माड़ी तहसील राजनपुर में 2.5 करोड़ रुपए की मालियत का 51 एकड़ सरकारी अराजी बहक सरकार जब्त कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा अराजी बावजह अदम अदायगी सरकारी वाजबात इलाटियान के कब्जा से वागुजार कराई गई है। असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर आसिफ इकबाल ने मजीद बताया कि सरकारी ज़मीनों के ऐसे तमाम इलाटियान जिन्होंने वाजबात की बरवक़्त अदायगी नहीं की, इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज़ जारी रहेंगी। ऑपरेशन में तहसीलदार शेख मोहम्मद असगर सईद समेत पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद रही। कैमरा टीम के हमरा समीउल्लाह गबोल, JN न्यूज़ राजनपुर। एक तरफ कोरोना वायरस के कातिल वार जारी तो दूसरी जानिब सांगला की जिले इंतजामिया भी मैदान में आ गई। सांगला हिल में एक ही दिन में कोरोना के 29 एक्टिव केसेस रिपोर्ट हुए। जी, आपको बताते चलें डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सांगला बेल डॉक्टर नवीद मुजफ्फर ने कहा है आवाम को चाहिए कि वो SOPs पर अमल करें। इस वक्त मुल्क में कोरोना की जो तीसरी लहर है वो पहले से ज्यादा खतरनाक है। हमें SOPs को फॉलो करना चाहिए। फेस मास्क, सैनिटाइजर्स और समाजी फासले का ख्याल रखें। हुकूमत मुनाफाखोरों को लगाम डालने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। विहाड़ी में चीनी 100 और 95 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी है। शहरी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं।
जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से चीनी की मुकर्रर कुर्दा कीमत 85 रुपए फी किलो कहीं भी मुयस्सर नहीं है। वहाड़ी में जिला इंतजामिया की जानिब से 85 रुपए फी किलो की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी शहरियों को चीनी 95 से 100 रुपए किलो तक मिल रही है। शहरियों का कहना है कि किसी दुकान से भी हुकूमती रेट के मुताबिक चीनी नहीं मिल रही। इंतजामिया को चाहिए कि नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाने के लिए भरपूर इकदाम करे। रुख करते हैं जलालपुर का, जहां जलालपुर पीरवाला में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस चौकी करमोवाली में एसपी पेट्रोलिंग हमानस और डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस अब्दुल रहीम खान की हिदायत पर डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे किया गया। जी, आपको बताते चलें, जलालपुर पीरवाला में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस चौकी करमोवाले में एसपी पेट्रोलिंग नसीब और डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस अब्दुल करीम खान की हदायत पर डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे किया गया। इस मौका पर इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस का करमोवाली मोहम्मद हसीन का कहना था कि डेंगू वायरस के हमले से महफूज रहने के लिए पेट्रोलिंग चौकी में डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे करवाया गया है, ताकि पुलिस स्टेशन में जवान सेहतमंद रहें और मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर आगा शाहनवाज और एसपी शबीर अहमद सठियार ने बदतरीन के मुख्तलिफ इलाकों में शहरों में मास्क तकसीम किए। डीसी और एसएसपी ने शहरियों को हिदायत जारी की कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और समाजी दूरी को अपनाएं। डिप्टी कमिश्नर आगा शाहनवाज खान का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के पेश नज़र बदीन में भी शाम 6 बजे से कारोबार बंद होगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस उमरकोट की हिदायत पर पुलिस अफसरान अवाम को कोरोना वायरस के हवाले से आगाही देने के लिए जारी मुहिम के दौरान मुफ्त फेस मास्क तकसीम कर रहे हैं। जी, आपको बताते चलें, एसएसपी उमरकोट शाहबान खान के अहकामात पर कोरोना वायरस के हवाले से जारी की गई हदायत और मुफ्त फेस मास्क तकसीम करने की मुहिम जारी है। अलावा अज़ैन लगाई गई पाबंदियों के हवाले से भी एसएचओ सिटी उमरकोट हलील कुम्हार की जानिब से मुतल्लिका अफसरान और पुलिस नफरी के हमरा पूरे शहर में मार्च किया गया है और इस पर एसओपी शहरियों को अमल दरामद की हदायत की गई है, जबकि शहर के अहम मकामात, मार्केट, चौक चौराहों पर सैनिटाइजर और मुफ्त फेस मास्क भी तकसीम किए गए हैं। और नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।